हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, आगे भी रहेंगे। आज थोड़ा उसमें नहीं हूँ, कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ, खांसी जुकाम मैंने तंग हुआ पड़ा हूँ मैं। तो आज की वीडियो थोड़ी बहुत स्पेशल भी होगी कि मैं आपको एक मोटिवेशनल शायरी सुनाऊंगा वीडियो के बीच में ही, ठीक है, देख लेना। और आज हम पढ़ने वाले हैं सारी जो थ्योरम थी ना, क्या नाम है, सर्कल वाला चैप्टर है उसकी ना, बहुत 11 थ्योरम है गिनती की। तो वो थ्योरम मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी क्या मतलब है। तो हम पहली थ्योरम की तरफ आ जाते हैं। पहली थ्योरम दे रखी है, इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी कि दो सर्कल है, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ ये क्या क्या थ्योरम क्या है। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी कि जो कॉर्ड है अलग अलग सर्कल के दो, वो अगर इक्वल है ना तो वो सेम एंगल सबटेंड करेंगे सर्कल्स के सेंटर में। कैसे, मैं समझाता हूँ। ये दो सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर ओ है, इसका भी सेंटर ओ है। चलो, ये ओ ए हो गई, ये ओ बी हो गई, ये है रेडियस, ये भी ओ ओ पी ये हो गया, और ओ क्यू ये हो गया। चलो, रेडियस दोनों के इक्वल है, हम ये मान के चलते हैं। और ये एक कॉर्ड है दोनों में, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है। तो ये अब हम कैसे बताएंगे कि ये दोनों एंगल जो है, ये एंगल पी पी ओ क्यू और ए ओ बी इक्वल, कैसे मैं बता देता हूँ। पहले हम कॉन्ग्रुएंसी का, इसमें भी, हाँ, इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी आएगी। कैसे कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ क्यू बाय कौन सा मेथड, मैं ये भी बता देता हूँ। ए ओ इक्वल्स क्यू ओ, क्योंकि रेडियस है ये दोनों रेडियस हो गए, ठीक है। सेम तरीके से ओ बी इक्वल्स ओ पी, ये सेम मेथड, दोनों रेडियस है। और एंड में हम कह देंगे कि ए बी इक्वल्स पी क्यू, ये तो हमें गिवन ही है। तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स एंगल ए ओ बी, और यह हमारा ये प्रूव हो जाता है। तो आप समझ ही होंगे, हमारी पहली थ्योरम भी प्रूव हो गई। और बाय चांस मान लो आपका भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा और आपका सिर दुख रहा है, तो मैं इसके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि तेरा पढ़ पढ़ के सिर दुखता है, तेरा पढ़ पढ़ के सिर दुखता है, पर तुझे नहीं पता तेरी पढ़ाई के लिए तेरे माँ बाप ने कितना भुगता है। चलो, ये तो बड़ा मज़ेदार बन गया एट पॉइंट। तो हम सेकंड उस पर आ जाते हैं। सेकंड दे रखे है, कन्वर्स थ्योरम ऑफ फर्स्ट थ्योरम। कन्वर्स यानी कि इसका उल्टा, थ्योरम ऑफ फर्स्ट। पहला तो था इक्वल कोड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल, ये हमें पता था, ठीक है, मैं लिख चुका हूँ। और ये यहाँ दे रखा है, इफ़ टू कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर द कोड्स आर इक्वल। यहाँ हमें कह रखा है, अगर दो कोड सेम एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे, ये पी ओ क्यू। अच्छा, मान लो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों कोड्स भी इक्वल होंगे। सेम तरीका है, बस जहाँ हमने वो कॉर्ड ली थी ना कि ये दोनों इक्वल है कॉन्ग्रुएंसी में, वहाँ हम एंगल ले लेंगे और ऐसे ये प्रूव हो जाएगा। तो मैं आपको ये प्रूव वापस से करवा ही चुका हूँ एक तरफ से। ये मान लो वो वाला क्या था, मैंने वो क्या बनाया था, ओ बी इक्वल्स ओ पी, ए ओ इक्वल्स क्यू ओ, और बस इसके बीच में हम डाल देंगे एंगल पी ओ क्यू
इक्वल्स एंगल ए ओ बी, बस। और ये एस के फॉर्मूले से इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम सीधी नेक्स्ट थ्योरम पे। तो नेक्स्ट थ्योरम अगले पेज पे है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या दे रखी है। नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है प्रूव दैट द इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सबटेंड इक्वल एक्ट। ये तो मैंने प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव हो गया। इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स और इन द सेम सर्कल इक्वल कोड्स कट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट एरियाज। इन द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स इक्वल कोड्स, ये अभी वैसे आ नहीं रखा ना, तो ये वाला थ्योरम भी नहीं आएगा। ये थ्योरम मैं फिर भी समझा देता हूँ, वैसे बहुत कम चांस है आपके आ जाए एग्जाम में, बट फिर भी समझा देता हूँ। इसमें देख के रखे हैं, अच्छा इसमें हमें दे रखे हैं, देखो ये दो सर्कल्स है ना, ये मान लो एक पॉइंट है, ये इक्वल कोड है, तो ये ए बी हो गया, ये पी क्यू हो गया, ये ओ ई मान लेते हैं। थोड़ा बड़ा होना तो यार समझ नहीं आएगा वरना। ये ए बी हो गया, ये पी क्यू हो गया। तो यहाँ ना हमें ये एक ऐसी चीज़ रखिए, ए बी के ऊपर ना एक यूं सेमी सर्कल सा बना रखा है, और पी के ऊपर भी, यानी कि हमें ये जो एरिया है ना, ये एरिया इक्वल प्रूव करना है कि ये जो इक्वल, अगर ये कोड्स इक्वल हैं तो ये सेम एरिया यहाँ कट ऑफ करेंगे। इसका सेम फॉर्मूला है, मैंने क्या समझाया था, ये जो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और एंड में आपने लिख देना है बाय सी पी सी टी, ए बी सेमी सर्कल ऊपर इक्वल्स पी क्यू सेमी सर्कल ऊपर। अगर आप ये लाइन नहीं लगाओगे ना तो एग्जामिनर आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं देने वाला। पता है क्यों? क्योंकि वो सोचेगा आप इस लाइन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो आपने ये हमेशा लगाना है। वैसे मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है ना, ये एग्ज़ाम में आएगा नहीं, बट फिर भी हमें तो मैथ्स पढ़ने से मतलब है, एग्ज़ाम में नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे खुद ब खुद। इफ़ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, और यही सेम दे रखे, इफ़ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो बताओ ये कोड भी इक्वल कैसे होंगे? ये प्रूव आपको ही पता है, कन्वर्स करना है। अब आ गया एक और थ्योरम। वैसे आपको कोई डाउट हो या यूट्यूब पे आपके पास नहीं करने का हो कुछ, तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। ग्रुप है, उसमें है, ज़्यादा कुछ डाल भी नहीं रखा मैंने, और अभी कुछ डाल नहीं रहा क्योंकि फॉलोअर्स है नहीं उसमें कुछ। तो अगर आपको कुछ पर्सनल मैसेज करने हैं टेलीग्राम पे, वहाँ ऊपर प्रोफाइल में जाके शायद ही मिल जाए आपको, बट मेरी आईडी पे आप मैसेज कर सकते हो। और क्या है, अगर उस पर कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो उस पर भी पीडीएफ ओडीएफ इसके नोट्स वगैरह डालना शुरू कर दूंगा मैं। तो थ्योरम आ जाती है हमारे आगे, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल कोड बाइसेक्ट्स द कोड। ये एक सर्कल है, क्या था वैसे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल कोड टू कोड, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कोड, ये ए बी कोड है और ये पॉइंट सी है। तो ये परपेंडिकुलर तो ये होता है, हमें ये प्रूव करने कि ये इसको बाइसेक्ट करता है। कैसे प्रूव करेंगे? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? परपेंडिकुलर ओ सी बाइसेक्ट्स ए बी। कैसे प्रूव करेंगे? बहुत आसान है। यहाँ मैंने दो लाइन ड्रॉ कर दी, ये रेडियस है, ठीक है, दोनों इक्वल है। अब ट्राइंगल ए ओ सी, स्टार्टिंग में मैं भी बोर हो गया था इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बस मेरे को स्टार्टिंग में लगा था बस कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, बेकार चैप्टर है। थोड़ा आगे बढ़ोगे बहुत तंग करेगा ये चैप्टर आपको। बी ओ सी कैसे करेंगे? बहुत आसान है भाई, कोई प्रॉब्लम मत रखना। देखो मैं इसको यूँ कर देता हूँ पहले, ओ ए इक्वल्स ओ बी, रेडियस है,
एंगल ओ सी ए इक्वल्स एंगल ओ सी बी 90 डिग्री दिख रहा है, परपेंडिकुलर है ना। एंड लास्ट ओ सी इक्वल्स ओ सी, क्योंकि कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है। एंगल कॉमन ले सकते, मैं पहले लिया करता था, शायद मैंने कभी लिया होगा वीडियो में, बट ले नहीं सकते। मेरे को अब पता चले क्यों नहीं लेना चाहते, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता यार, एंगल्स इक्वल हो गए नहीं, कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है फिर बाद में। तो बाय SAS बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो AC इक्वल्स BC बाय CPCT। और ये हमारा क्वेश्चन एक और हो जाता है, आई मीन थ्योरम खत्म हो जाता है। क्वेश्चन करवानी बंद कर दी, क्योंकि आपको टॉपिक समझ आ गया तो फिर क्वेश्चन तो खुद ही हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चंस पे वीडियो बनाऊं, मैंने एक चैप्टर के तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल चुके हैं, पर मुझे पता है ज़्यादातर स्कूल्स, बहुत रेयर स्कूल्स हैं जो आपको दे देंगे क्वेश्चन एग्जाम में, बट मैं बोर हो रहा था, मैंने क्या निकाल ही लेता हूँ। चैप्टर 1 के मैंने मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन निकाल रखे हैं, थोड़े बहुत ईजी भी हैं, थोड़े बहुत मुश्किल भी हैं, ज़्यादातर मुश्किल है। The line drawn to the bisect the chord and perpendicular to the chord if, यहाँ कन्वर्स, अरे यार यहाँ कन्वर्स इसमें दे रखा है कि अगर एक लाइन सेंटर से जा रही है एक कॉर्ड तक और ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो आपको प्रूव करने की ये परपेंडिकुलर है। आप इसमें क्या करोगे, देखो आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो, आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ये सब, ठीक है। उसके बाद एंड में आपने ये लाइन तो लिखनी है, एंगल OCA इक्वल्स एंगल OCB, ठीक है, ये लाइन इक्वल होगी। अब हम ये कह देंगे कि एंगल OCA प्लस एंगल OCB इक्वल्स 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है तो उनका सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो या हम एक एंगल कॉमन ले लेंगे, मैं 2 को ले लेता हूँ, ये OCA को ले लेता हूँ, तो 2 OCA हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, 2 OCA हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप रीज़न में लिख सकते हो एंगल OCA इक्वल्स एंगल OCB, ये प्रूव हो गया। तो एंगल OCA इक्वल्स 90 डिग्री, जो इक्वल हो जाता है एंगल OCB के, और ये परपेंडिकुलर फॉर्म माना जाएगा फिर बाद में, और ये हमारा कन्वर्स थ्योरम भी हो जाता है पूरा। बहुत आसान होता है, बस थ्योरम प्रूव कर दो, तुम्हारा अब आधे ज़्यादा एग्जाम तो यही क्लियर हो जाएगा। और कहाँ दे रखे आगे, ये कन्वर्स हो गया। इफ टू कॉर्ड्स AB एंड AC of a circle with center O are equal, then center of circle lies on the bisector of AC. सेम चीज प्रूव करनी है क्या हमें यहाँ? मैं समझ गया। या हमें क्या दे रखा है, वैसे ये भी थ्योरम नहीं आ रखी शायद, बट मैं फिर भी समझा देता हूँ। NCERT से नहीं समझा रहा, मैं एलिमेंट से समझा रहा हूँ, तो बाकी थ्योरम्स भी आ रही हैं। ये मान लो एक ट्राइंगल है, हमें यहाँ प्रूव करना है, ये लाइन दे रखी है वैसे, एक सेकंड, ये सेंटर थोड़ा दूर है, ये मान लो ये O है, ठीक है, ये एंगल है BAC। हमें ये प्रूव करने की जो बाइसेक्ट कर रही है ना लाइन, ये O से निकल रही है, और इसमें यही दे रखे है ना, देन सेंटर। यार प्रूव तो यही कर रखा है, एक सेकेंड, प्रूव तो ऐसे ही कर रखा है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया इन दोनों को, ये एंगल बाइसेक्ट हो गया और ये लाइन सीधी जा रही है। एक सेकेंड, इसमें आगे क्या दे रखा है और, अच्छा अरे यार यहाँ ये दे रखे, जैसे मैंने पहले प्रूव करवाया था ना कि वो एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, जैसे वो बाइसेक्टर हो रहा था, तो इसमें लास्ट में दे रखे हैं कि जैसे लास्ट में फिर हम प्रूव कर देंगे ना कि ये हाँ ये एंगल इक्वल है, तो ये एंगल 90 डिग्री जितना परफॉर्म हो जाएगा, है ना, और ये बाइसेक्टर भी बन जाएगा एंगल का। तो यहाँ इसने क्या लिखा था, ये नाउ वी नो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है कोड का, ये इसका भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना,
तो ये इक्वल करता है सेंटर ऑफ सर्कल के, तो ये भी प्रूव हो जाएगा। ये वैसे आएगा नहीं, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया कि ए एम पासिस थ्रू द, क्योंकि ये लाइन है ना, इसको भी हम बाइसेक्टर ही प्रूव कर रहे हैं और ये कोड के है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए एम जो है इसके आर पार जा रही है, क्योंकि इसको कर दिया तो इसको भी करेगी। और इसमें फिर आगे भी दे रखे। यार ये वैसे बड़ा बेकार क्वेश्चन था, बड़ा बेकार थ्योरम है ये, मैं लीव करना चाहता हूँ इसे, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है करने का। इफ़ टू, एक सेकंड, वीडियो चल रही है ना? हाँ वीडियो बिल्कुल सही चल रही है, 15 मिनट 16 मिनट की बन चुकी है। अब तक मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ। कितनी होगी मेरी? ये एक है ख़त्म, बहुत तेरी ख़त्म ही हो गई तो। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल दैट सेंटर, अगले वाले में भी सेम है। मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बाद समझा भी देता हूँ, मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ बैठ के। एक ऐसा भी आएगा देखो, chords which are equidistant from the circle, chords which are equidistant। अब ये equidistant क्या होता है, मेरे को भी स्टार्टिंग में नहीं समझ आया था, स्टार्टिंग के 2 दिन। equidistant होता है, इसको हम पहले तोड़ देते हैं, equi प्लस डिस्टेंट। अच्छा इक्वी से हमें क्या दिमाग में आ रहा है? इक्वी इक्वल आ रहा है, इक्वल, चलो इक्वल इसको हम याद रख लेते हैं। डिस्टेंस से हमें डिस्टेंस याद आ रहा है, डिस्टेंस याद हो रहा है बस। इक्वल डिस्टेंस विच आर ऑन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और क्या था? आर इक्वल, यानी कि ये जितनी दूर है ना, अगर एक दूसरे से ये जो ओ है, ये ओ एम और ओ एन, ये अगर इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल हैं। कैसे प्रूव करेंगे? क्या करना है, आप कोई सा भी एक ट्रायंगल उठा लो, यहाँ से ये वाला उठा लिया और यहाँ से ये वाला उठा लिया, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। कैसे करोगे? ये भी रेडियस है, ओ ए और ओ सी रेडियस है, ठीक है, और ये ओ एन और ओ एम भी इक्वल है, और क्या इक्वल हो रहा है? एंगल भी तो इक्वल होएगा ना। एक सेकंड, ये एंगल आ गया ना, 90 डिग्री एंगल इक्वल हो गया, तो इसमें क्या इक्वल हो गया? ओ ए इक्वल्स ओ सी, एंगल ओ एन ए इक्वल्स एंगल ओ एम ए, एंड ओ एन इक्वल्स ओ एम, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है ना तो ये दोनों इक्वल, तो बाय सी पी, तो ये ए एन और सी एम इक्वल हो गया, तो ए एन और एन भी इक्वल हो जाएगा, और सी एम और एम डी इक्वल हो जाएगा, तो ये पूरा इक्वल हो जाएगा। और हमने एक और थ्योरम प्रूव कर दी, मेरे पास थ्योरम लिखी हुई थी, मैंने कहा एक बार देखता हूँ मैं। एक और भी था, एक सेकंड, अब बाई चांस मान लो ये सारी ना थ्योरम मैंने छोटी वाली उठा ली गलती से, कट करनी पड़ेगी मेरे को। अब यहाँ में दे रखा है एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, कि जो एंगल्स होते हैं, जैसे कि ये एंगल फॉर्म हो रहा है एक, और ये एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, जो एंगल सेम सेगमेंट सर्कल में होते हैं वो इक्वल होते हैं। और एक और था सेमी सर्कल, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर ऑलवेज 90 डिग्री। ये भी एक थ्योरम होती है कि कोई सा भी एंगल फॉर्म हो रहा हो, ये हो, ये हो, ये हो, तो ये सारे एंगल 90 डिग्री हैं और एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। वो सेमी सर्कल में होनी चाहिए और वो डायमीटर दिखाना चाहिए कि हाँ दिख रहा है डायमीटर, वो क्वेश्चन में ही होगा। और एक और था ना, एंगल्स इन सेम सेगमेंट हो गया,
अब एक और भी था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझते हो? एक सेकंड, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर हो। सर्कल है, इसके अंदर एक स्क्वायर बन रहा है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो कोने होते हैं ना, हमेशा सर्कल के इससे क्या नाम है, सरकमफेरेंस से मिल रहे होते हैं। नहीं मिल रहे ना तो माना ही जाएगा फिर। ठीक है, आप एक चीज़ याद रखने, मान लो ये स्क्वायर है ABCD, तो जो एंगल B और D होंगे, पैरेललोग्राम है, चलो पैरेललोग्राम मान लेते हैं। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे, एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे। ठीक है, ये भी माना जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। पर एक और चीज़ एडिशन दे देते हैं कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल opposite angles are supplementary होता है, मतलब सम तो 180 डिग्री। अच्छा, यानी कि एंगल B प्लस एंगल D होता है 180 डिग्री के, और एंगल A और एंगल प्लस एंगल C इक्वल होता है 180 डिग्री के, और इनके होल सम बनता है 360 डिग्री का। अरे यार, मैं एक सेकंड रुको, मेरे पास पढ़ी हुई है वो नोटबुक जहाँ मैंने सारे ये थ्योरम लिखे हुए थे। चलो एक लास्ट और रहेगी थ्योरम, मैंने अभी पढ़ी है, लास्ट थ्योरम रहेगी, और इसका जो प्रूव करने का तरीका है ना, मैं अपने तरीके से करूँगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो, इसका थ्योरम का मतलब है जो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, जो ये एंगल होता है ना, इज डबल ऑफ एनी एंगल ऑन द सर्कल। जैसे कि ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो ये वाला जो होगा ना एंगल, क्या नाम है इसका, नाम रख देते हैं AOB। तो AOB इसका भी डबल होगा और इसका भी डबल होगा। एक सेकंड, मैं अच्छे से बनाता हूँ थोड़ा। AOB MCB। अब ये जो एंगल MCB है ना, एंगल MCB जब 2 टाइम्स हो जाएगा तब इक्वल होगा एंगल AOB के, यही ना। एक सेकंड, यही था ना शायद। हाँ, यही मैं सही कह रहा हूँ। यानी कि जब एंगल MCB के इक्वल एंगल AOB तब होगा जब उसका हाफ होएगा, यानी कि वो इसका डबल रह जाएगा। ठीक है, ये इसका डबल है। कौन सा एंगल AOB डबल है एंगल MCB का। और ये प्रूव कैसे करते हैं, इसमें यार मेथड लंबा है, मैं समझाता हूँ। चलो ये डायग्राम से समझेंगे। ये बीच का पॉइंट है, ये एक लाइन जा रही है, AB है। जैसे हमने पढ़ा था कि सेमी सर्कल का जो हर एक एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री के इक्वल है, ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो हमारी इस थ्योरम के हिसाब से जो एंगल AOB रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्स एंगल AOB ये इक्वल होएगा 180 डिग्री के। बट कैसे, आपको चलो ये दिख रहा है आपको, ये सीधी लाइन है, डायमीटर एक सीधी लाइन है अभी के लिए, इज अ स्ट्रेट लाइन एज इट इज अ सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल फॉर्म होता है वो 180 डिग्री होता है, और हमें पता है पूरा 90 डिग्री था। तो मैंने अब ये थ्योरम प्रूव कर दी। वीडियो 20-21 मिनट की होगी और मैं इसे अभी एडिट भी करूँगा। तो आपको होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ अगर आपको कोई क्वेरी हो टेलीग्राम पे, बिल्कुल हाँ टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। चलो बाय।